मशरूम की सब्ज़ी तो बहुत तरीके से खाई होगी, एक बार मेरे तरीके से बना के देखिए। सच में सारे तरीके पुराने वाले भूल जाएंगे और ये आपकी फेवरेट हो जाएगी। तो ये देखिए कितना डिलीशियस मैं बनाई हूँ और इसके आगे चिकन मटन ये सब फेल है क्योंकि इसकी टेस्ट इतनी अच्छी होती है और जो वेजिटेरियन है उनके लिए तो बिल्कुल भी वेस्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। ये देखिए मैंने 2 पैकेट के करीब मशरूम ले लिया है। इसको अच्छे से साफ़ कर ली हूँ। ऊपर का जो रेसेज होते हैं ना वो सब निकाल के एक मशरूम में से 2 हिस्से कर ली हूँ। आप ध्यान से देख सकते हैं कितना अच्छा दिख रहा है। तो और उसके बाद से इसके लिए क्या क्या इसमें डालेंगे वो दिखा देते हैं आपको। तो ये देखिए मैंने 4 मीडियम साइज़ के प्याज एकदम बारीकी चॉप कर दी हूँ और 3 टमाटर है। तो ये पतली पतली ही चॉप करी हूँ क्योंकि ग्रेवी मुझे एकदम पतली करनी है इसकी। ये देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट है। 1 टेबल स्पून के करीब अदरक है, 1 टेबल स्पून के करीब लहसुन है। और ये देखिए कुछ मसाले हैं। तो सबसे पहले देखिए कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, ये तीखी वाला लाल मिर्च पाउडर, हल्दी है, ये मटन मसाला है और धनिया पाउडर है, जीरा पाउडर है और नमक है। हाँ, मटन मसाला बहुत ज़रूरी है क्योंकि ज़रूरी थोड़ी है कि मटन मसाला है तो मटन में ही डाला जाएगा, वो आप सब्ज़ी में भी डाल के खा सकते हैं। तो ये देखिए मैंने कढ़ाई में पहले मस्टर्ड ऑयल डाल रही हूँ, 3 से 4 टेबल स्पून के करीब है। और ये देखिए मशरूम को हल्का से 1 से 2 मिनट के करीब मैं अच्छे से फ्राई कर दूँगी ताकि मशरूम अपना पूरा मॉइस्चराइज़र जो पानी है ना बहुत ज़्यादा छोड़ देगा। ये तरीका बहुत अच्छा होता है। तो ये देखिए अच्छे से इसको 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम पे फ्राई करूँगी। ये ना पूरा पानी छोड़ देगा, एकदम मॉइस्चराइज़र जैसा जितना इसका मॉइस्चर होगा सब छोड़ देगा। तो उसको फेंकना नहीं है। देखिए कितना मॉइस्चर छोड़ दिया। इसी स्टेज में इसको निकाल लेना है। ये नहीं कि इसको सुखाने की वेट नहीं करनी है क्योंकि इसको ग्रेवी के साथ भी फ्राई करना है। तो देखिए मैं इसको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ अच्छे से, फिर आपको मिलती हूँ। तो ये देखिए मैंने सारे मशरूम को निकाल लिए थे, फिर कढ़ाई रख दी हूँ और इसमें मस्टर्ड ऑयल 4 टेबल स्पून के करीब डाल रही हूँ। और इसमें कुछ गरम मसाले खड़े जाएंगे जिसमें होगा दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग और ये जावित्री। यही गरम मसाले के पाउडर बिल्कुल नहीं डालेंगे। और इसको हल्का सा कम से कम 1 मिनट के करीब इसको ऑयल में फ्राई करूँगी ताकि इसका फ्लेवर है ना पूरा ऑयल में फैल जाए, ये पूरे मशरूम में फैला सके। तो इस पाउडर नहीं डालेंगे, आप चाहें तो बाद में पाउडर डाल सकते हैं गरम मसाले का। और ये 1 टीस्पून के करीब मैंने जीरा डाल दिया है और इसको 1 मिनट तक फ्राई करूँगी एकदम लो फ्लेम में। अब देखिए 1 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें मैं प्याज को ऐड कर दे रही हूँ और प्याज को अच्छे से हल्का ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी। तो एक रिक्वेस्ट है आपको, वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि वीडियो के जाने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो ये देखिए 3 हरी मिर्च डाल दे रही हूँ जो फ्लेवर को और फुल बनाएगा, बहुत अच्छा बनाएगा। तो ये देखिए ब्राउन हो चुके हैं, करीब 3 से 4 मिनट तक मैंने प्याज को फ्राई कर दी हूँ। और इस तरीके से प्याज आप काटेंगे ना तो ग्रेवी एकदम पतली ठीक होगी। अब इसमें मैं टमाटर ऐड कर दे रही हूँ और टमाटर ऐड करके बस मैं 2 मिनट तक पकाऊंगी। और तो ये देखिए टमाटर को पहले मैं अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो ये देखिए और ये टमाटर 2 मिनट के बाद फ्राई हो चुका है। अब इस स्टेज पे मैं लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल लूँगी और ये सारे मसाले डाल दूँगी और आधा कप के करीब पानी डाल लूँगी क्योंकि सूखे मसाले हैं तो जलने लगेंगे। अब इसको लगभग 5 से 6 मिनट तक फ्राई करूँगी, आप देख सकते हैं। इसको ढक के फ्राई कीजिएगा ताकि प्याज है ना और पतली हो जाए, मतलब दिखे ना, खरा ना दिखे। तो इसको अच्छे से मैं फ्राई करती हूँ, फिर मिलती हूँ। देखिए पूरे 5 से 6 मिनट हो गए हैं और लो फ्लेम पे ही फ्राई कर रही हूँ। और 5 मिनट आप इसको मशरूम के साथ फ्राई करेंगे।
तो फ्राई किया हुआ मशरूम जो है ना, उसको देखिए कितनी ये जूसीनेस, इससे आप सूप भी बना सकते हैं, इतना समझ लीजिए। और ये जूस जो निकला है इसमें इतनी स्वीटनेस होती है, इतना टेस्टी बनाता है, फ्लेवरफुल होता है। और इसको मशरूम के साथ मैं मसाले के साथ 5 मिनट भून लूँगी। मसाला और मशरूम दोनों भून के बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। आप चाहें तो ड्राई खा सकते हैं या तो ग्रेवी वाला। तो ये देखिए पूरे 5 मिनट हो गए हैं और लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर रही हूँ। और इसमें मैं एक आधा कप के करीब पानी ऐड कर दूँगी क्योंकि मुझे ग्रेवी वाली चाहिए। आप चाहें तो उस स्टेज में भी खा सकते हैं। इसको भी 2 मिनट फ्राई करूँगी। देखिए 2 मिनट फ्राई हो चुका है। अब इसको मैं निकाल लेती हूँ। खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब इसको रोटी चावल किसी के भी साथ खाइए। मैं रोटी से खाने जा रही हूँ। ऐसे ही अपने घर बनाइए, खाइए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कैसा बना। और मेरा इंस्टा और फेसबुक को फॉलो करना ना भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो चलिए मैं टेस्ट करके बताती हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल रहा नहीं जा रहा है, क्योंकि मुझे देख के इतना अच्छा लग रहा है। तो खा के मैं बताती हूँ कैसा लग रहा है। चलिए एक बाइट मैं लेती हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी जूसीनेस, एकदम सॉफ्ट मक्खन जैसे मशरूम हो गए। और मशरूम कितनी हेल्दी होती है, हाई प्रोटीन होती है, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है। ये सर्दियों के मौसम में बहुत सारे मशरूम मिल रही है। तो आप लोग लाइए, बनाइए, फिर मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा बना था। तो ये बहुत डिलीशियस लग रही है, एकदम ऑसम लग रहा है। आप देख सकते हैं इसको। और ये फिर काफ़ी टेस्टी दिख रहा है। देखिए नज़दीक से आपको दिखाने की कोशिश करें। और स्वाद में भी बहुत अच्छा है, जैसा स्वाद चाहिए वैसे। जो नॉनवेज नहीं खाते हैं उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। और मसाले जो है ना, ये ज़रूरी नहीं है कि चिकन के लिए बने तो चिकन में ही पड़ेंगे। आप सब्ज़ी में भी कभी कभी ट्राई करके देखिए, बहुत अच्छा स्वाद दिखाता है। मसाले का टेक्सचर देख लीजिए। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।